अरे यार जब मैं बार बार काट रहा हूँ तो ये तो देख के मैं कुछ कर रहा हूँ। मोदी जी का फोन आ गया क्या? मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, मैं अपने धरने में हूँ और कहाँ हूँगा। मोदी जी से बात कर रहे थे। मोदी जी का फोन है क्या? मोदी जी तो मुसलमानों से इतनी नफरत है, तो वो तो नहीं मुसलमानों से इतनी नफरत है, और मुसलमानों के बनाए हुए लाल किले पे जाके खड़ा होके कूद के देश को संबोधित करता है। अंग्रेजों से इतनी नफरत है और देश का राष्ट्रपति अंग्रेजों के बनाए भवन में रहता है। आप पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि कोई भी आपराधिक मुकदमा जो इन नेताओं पे है सरकार वापस नहीं ले सकती बिना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के। ये ध्यान रखो। अभी हलफनामा दिया ना। हाँ वो देने दो, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखेगा। तो ये थोड़ा ही है कि अगर मुख्यमंत्री लिख के देगा और सुप्रीम कोर्ट मान लेगा। तुमने कैसे मान लिया सुप्रीम कोर्ट मान लेगा? हलफनामा दिया। हलफनामा देने से कुछ नहीं होता। कहने का मतलब ये थी कि आप बोल रहे थे हिंदू मुसलमान सब एक हो गए। हाँ। 2013 तो क्या हो गया? 13 का जो है ना वो सब भूल गए, घाव हाँ, कर गए। हाँ। लेकिन फिर वो जब लेंगे कानून वापस, हाँ। मतलब देश वापस, तो फिर हिंदू उनके साथ हो जाएंगे। किसके योगी के साथ। किसके कोई नहीं होने का। तो ध्यान रख, सारा मुजफ्फरनगर ही पड़ा यहाँ, ध्यान मत, परेशान मत हो। इन पुराने खुदों को मत खोदो, उन पे मत जाओ, ले वो तो एक उन्हें करने दो। उनका काम है देश में नफरत फैलाना और हमारा काम है देश में भाईचारा एक बनाना। तो अभी आप वो जहर बांटेंगे, हम जहर को ख़त्म करेंगे। वो देश में आग लगाएंगे, हम आग बुझाएंगे। और तो एक आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आरएसएस वालों का जो संगठन है किसान संगठन, वो भी तो 9 तारीख से आपके साथ है। क्यों भाई? जिसका बाप जो है प्रधानमंत्री हो और वो भी आके धरने पे बैठेगा तो फिर काहे का हमारा बाप प्रधानमंत्री है? जब आरएसएस की सरकार है वो तो संगठन है, वो कौन सा प्रधानमंत्री? तो सरकार तो आरएसएस की है। वो तो बोलते हैं हमारा राजनीतिक नहीं है। तो फिर आरएसएस क्यों नाम लिखते हो? हाँ, तो राष्ट्रीय सेवक है ना वो। क्या? हाँ। तो क्यों ये सारे कच्चे पैर के प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, रेल मंत्री भी और वो सड़क मंत्री भी, और क्यों? वो तो संघ की शाखा है? तो संघ की शाखा में जाते हैं। तो शाखा वाले ही तो हैं ये जो सरकार में है। कौन क्या? हम वहाँ तो देश हम उस शाखा में नहीं जा सकते हो, मना क्यों जाए हम उसमें? वहाँ देशभक्ति सिखाई जाती है। देशभक्ति जहर सिखाया जाता है, तिरंगे का अपमान कैसे करें वो सिखाया जाता है। तो बताओ, अगर उनके अंदर राष्ट्रभक्ति थी तो 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं लहराया उन्होंने अपने ऑफिस पे? बताओ। वो तो उनका संगठन है ना, वो अपना तो क्या है? सरकारी सुनो, संगठन भारत के तिरंगे से बड़ा है? नहीं, वो नहीं मैं कह पूछ है रहा हूँ। ना, वो अपमान तो नहीं किया ना, हैं? वो कह रहा अपना। कौन कह रहा अपमान नहीं किया? 1947 में झंडे का कलर आया और 50 में झंडा भारत में फाइनल हुआ। तो 1947 से 1950 तक ये आरएसएस वाले तिरंगे को हर साल जलाते थे। कौन कह रहा अपमान नहीं किया? लेकिन अभी तो सही काम कर रहे हैं ना आप। एमएसपी में कानून बनाने के लिए आपके साथ क्यों? 9 तारीख से उतर रहे हो कहाँ? धरने पर। 9 महीने तक कहाँ थे ये चाल है बीजेपी की। जब जागो तभी सवेरे। देखिए, ये चाल है बीजेपी की कि बैठेंगे 2 दिन 4 दिन कहीं धरना देके और फिर सरकार इन्हें बुलाएगी और इन्हें बताएगी और इनसे फिर लिखवा के ले लेगी और सरकार से हमारा फैसला हो गया किसानों का और हमें बदनाम करेगी। हम उस चक्कर में नहीं आएगा देश का किसान। मतलब ये भी एक चाल है। चाल है सरकार की। वो तो बोल रहे हैं ना कि हम जो साथ में हैं कौन? किसानों के साथ एमएसपी। देखिए, ये सब बकवास है। अगर हमारे साथ थे तो पहले दिन से आके बैठते। 9 महीने तक कहाँ थे बताइए आप? 9 महीने से इंतजार कर रहे थे। क्या इंतजार कर रहे थे? एक बार भी सरकार से पूछा कि आप क्यों नहीं कर रहे? क्या देश के प्रधानमंत्री के पास गए? वो तो खुला पूछा, क्या देश के गृह हैं? कानून बनाते हुए हमें भी नहीं पूछा। तो बाहर निकलो इससे। ईमानदारी से तो ये बोल रहे हैं। तो संगठन से बाहर निकलो, पहले तो आप कहते आरएसएस से बाहर आओ
अगर सरकार मेरी नहीं सुन रही हाँ, तो मैं सरकार में क्यों हूँ बताइए आप। पहले आप कहते जो भी आए सबका स्वागत है। तो आए वो तो आपको देखिए साथ देने आ रहे हैं ना। हमारा साथ नहीं देने आ रहे, हाँ। वो सरकार का साथ देने अब आ वो आ रहे रहे तो तुम्हें अपना चाल लग स्वार्थ। गई। हमें जरूरत ही नहीं है उनकी, हमें आरएसएस और बीजेपी की कोई आवश्यकता नहीं। 25 लाख लोग हैं, किसके? किसान है। बड़ा संगठन और हम तो देश के 70% हैं, उनके पास 25 लाख संगठन में है जो मतलब किसान कोई भी नहीं है। सारे रोड सड़कों पर उतर रहे हैं। हाँ हम देख लेंगे जब 25 लाख आएंगे, तू भी आ जाइए उनमें खड़ा होकर। एक आध का एड्रेस भी ले लियो उनमें जो होंगे, सारे किराए के टट्टू आएंगे उनमें। तो आरएसएस का संगठन नहीं है। ना आरएसएस का संगठन है, वो जितने आएंगे जहर उगलने के लिए आएंगे, इन किसानों को बरगलाने के लिए आएंगे, भारतीय किसान सरकार से सरकार की दलाली करने आएंगे, बाकी कुछ काम करने। जैसे गांव में जाने की बात हो रही था, वो गांव वाला तो फिर खत्म हो गया। अब ये संगठन बना के आ रहे हैं कि दूसरा रूप तो नहीं उसका? आने दो हमको, हम सब तैयार हैं, हाँ, क्योंकि हमें पता है कि सरकार हमारे साथ किधर किधर घूम के गद्दारी करेगी। हम पहले से तैयारी करने बैठे, हम किसी गद्दार के बहकावे में नहीं आएंगे। देश तो बताओ खुशहाल है, आप ऐसे ही होते रहते हो, कभी गन्ना का रेट बढ़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आप यूपी में लग नहीं रहा कि योगी जी से बातें सुनते हैं, आपको कोई परेशान है? क्या तुम्हें रोते हुए दिखाई दें, नहीं, योगी जी छाती आ रहे- पीटते दिखाई दें, तो तुम्हें लगेगा कि हम जो है परेशान हैं? अरे हम वो किसान हैं, हम दुख हो या सुख हो चेहरा एक सही मिलेगा। नहीं, ताऊ योगी जी हम बातें कर रहे हैं। हम इस देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं हैं कि 7 साल में 8 बार रोया हो। घड़ियाली आंसू नहीं रोता किसान। अरे वो दिल के अच्छे लोगों के लिए रो रहे हैं, बुरी बात क्या है? कौन रो रहा है आपके लिए- किसके लिए? आपके लिए कोई त्याग कर रहा है और आपको अच्छा वाह, ऐसा त्याग हाँ, जो देश को बर्बाद कर रहा हो, ऐसा त्याग आपको लगता है ना कि जो देश की बोली लगा के बेच रहा हो। ईश्वर करे ऐसे त्यागी हिंदुस्तान में पैदा ना हो। ये आपको लगता है ना, क्यों? बाकी लोगों को नहीं लगता। अच्छा, अगर गधे को घोड़ा कहें तो ठीक, और अगर गधे को गधा कह दें तो गलत। मान लिया। वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते। आप चिंता मत कीजिए। फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते। आप चिंता मत कीजिए। फैला रहे हैं। तो ताऊ सुन लिया? सुन लिया। अब बताइए, अब इस आदमी को क्या कहोगे जो 2015 में और 16 में कह रहा था कि रेलवे से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता है, और उसी रेलवे प्राइवेटाइजेशन का हम लोग झूठ फैला रहे थे। अब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किसने किया? प्राइवेट नहीं कर रहे, वो मोनिटाइज कर रहे हैं। सीतारमन जी नहीं कहा आके, आप मोनिटाइज कर रहे हो, प्राइवेट या बेच नहीं रहे। प्राइवेट राहुल गांधी में बरसी अब ये जो रेल चलाई जा रही है, ये किसकी है? नहीं, जो अब चला रहा नई रेल 700 स्टेशन रेलवे के किसे दे रहा है? रानी जी को
है? अडानी को देखो पत्रकार कह रहा है अडानी को, ये वो तो जिसका 150 रेल दे रहा है अडानी को। तो कौन कह रहा है? ये दाढ़ी वाला झूठ बोल रहा है या ये छोटी दाढ़ी वाला झूठ बोल रहा है? आज बता। लेकिन ये देख लो, गुजराती झूठ बोल रहा है या ये यूपी वाला झूठ बोल रहा? बता आज तू। वो रेलवे स्टेशन जो है ना पूरे खस्ता हालत में थे, वो प्राइवेट में इसलिए दे रहे कि डेवलप होगा, सुधार होगा। देश के जो सबसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं वे दिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट जो देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं वो प्राइवेट को दिए जा रहे हैं। अरे बॉम्बे का एयरपोर्ट अडानी को दिया गया। तो क्या बॉम्बे का एयरपोर्ट जो उद्योग की हब है बॉम्बे, सबसे महंगा, सबसे क्या कमाई का धंधा बॉम्बे एयरपोर्ट है, फिर वो प्राइवेट में दिया गया। कहाँ से? तो आप एक चीज बताओ, जो भारत की कंपनियां लॉस में चल रही हैं वे कंपनियां प्राइवेट में जाके फायदे में कैसे चलेंगी? ये फार्मूला हमें बताओ। नीति चेंज कर देते ना प्राइवेट में जाके, सरकारी में जैसा होता है प्राइवेट में जाओ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्यों? तो ये सरकार वे नीति चेंज नहीं कर सकती। ये सरकार, देखिए पूरी बात सुनो, आज मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा होगा, एक मिनट रुकिए। जिस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो आई थी यहाँ व्यापार करने, वो सिर्फ उधर आई और धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाते पूरे भारत में व्यापार किया। सारी कंपनियां उसने अपने अंडर में ले ली, पूरे भारत का व्यापार अपने अंडर में लिया और भारत गुलाम। और उसी तरीके से सुनिए, ये अडानी अंबानी की कंपनियां धीरे धीरे चली, एक सेक्टर में आई और अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस मोदी से सारी कंपनियां अपने हाथ में लेती जा रही है और ये देश को गुलाम बनाएगी और उसी तरह बनाएगी। सुन लीजिए, जिस तरीके से ये जियो का सिम आया, पहले तुम्हें 4 महीने 6 महीने फ्री दिया, फिर 99 का करा, फिर 129 का करा, 99 का करा, फिर 299 का करा, फिर 399 का करा, फिर 499 का करा और आज 599 का, और तुम्हें लत लगा दी। और इसी तरह देश में जब अंग्रेज आए थे वे भी करे थे कि पहले चाय हिंदुस्तानी नहीं पीता था, हिंदुस्तानी को चाय भी पिलाते थे और 10 पैसे भी देते थे। अरे 10 पैसे मिल रहे, चाय पी लो एक कप। तो वो अब ये तो उन अंग्रेजों से भी बुरे। ये अडानी अंबानी तो भारत के हैं ना। कौन? पैसे जो आ रहे हैं, उद्योगपति किसी के बाप का नहीं होता, अपने सगे बाप का भी नहीं होता उद्योगपति। और देख लेना, जिस दिन ये देश की सारी कंपनियां इस मोदी से ले लेंगे और इनको पता चल जाएगा कि मोदी हमारे काम का नहीं है, ये मोदी के पिछवाड़े पे भी लात मार के दूसरे को अपना बाप बना लेंगे। तो निर्मला सीतारमण बार बार कहती हैं कि कोई देश के बाहर थोड़ा मोदी जी ले जा रहे, लीज पे दे रहे हैं, कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे वापस, लीज पे दे रहे हैं जो चीजें। अपना घर बेच करके तुम देश चलाओगे? बताओ। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनको हाँ। कुछ तो ज्ञान है जब भी कह रही। अगर अपने देश से बाहर नहीं ले जा रहे हाँ, तो बताएं, अडानी को अफ्रीका में 6000 करोड़ भारतीय स्टेट बैंक ने कैसे दिया कर्जा? अफ्रीका में खान के लिए। वो लोन तो देते हैं ना, आप भी ले लो। क्यों? हमें किसने दिया? आप ले लो जाके अप्लाई करो। बता कौन से बैंक से दिलवाएगा? आपके लिए बोला गया था, कृषि मंत्री ने खुद बोला जितना मर्जी किसान लोन ले सकते हैं। तो उसको बता दे, उसे बता दे कृषि मंत्री को, 2008 से अप्लाई कर रहा हूँ। आपका पेपर छोटे होंगे ना, हैं? पेपर सही नहीं होगा, क्या है? पेपर सही नहीं होंगे। क्या पेपर सही नहीं है? बता क्या नहीं है? बताओ, बैंक का काम है कि आप बैंक में जो पैसे है वो दूसरों को लोन दे, तो इससे कमाई करके बैंक चलती है। नहीं, अब अडानी ये ने प्रपोजल दिया तो उसको लोन दिया, जन- आपने तो कोई भी सबको देते हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाना सरकार से सीखे कि आप जिला उद्योग केंद्र से लीजिए और जिला उद्योग केंद्र में आप जाओगे, वहाँ आपकी फाइल तैयार होगी,
5, 7, 10 हज़ार रुपये तुमसे जिला उद्योग केंद्र वाले हड़प लेंगे और फिर तुम्हारी फाइल बैंक में भेज देंगे। बैंक वाला तुम्हें लोन दे या ना दे। खर्चे वर्ग को तो मिल ही जाते हैं 6,000 रुपये साल में किसे? तुम्हें साल में 6,000 खर्चा वर्ग को तो मिल ही जाता बहुत है। काम आ रहा है, बोल रहे मतलब लोग बता किसान बता रहे खर्चा तो चल ही रहा जब से है। 2-2 हज़ार मिलने लगे बहुत सारे काम पूरे हो रहे हैं। तो आपको नहीं हो रहा है? यार एक बात बताओ, तुम आज तक जितने भी तुम किसानों की बात करते हो, अरे सरदार जी 1 मिनट रुक जाओ, जवाब देने को मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। एक चीज बताओ, आज तक तुम एक आध किसान का नाम पता लेके आए हैं? कम से कम एक आध किसान का नाम पता तो ला के दो हमें, कि जिसने तुम्हें कहा हो कि 6,000 से मैंने अपनी लौंडिया का ब्याह कर दिया, मैंने अपना कर्जा तार दिया है, मैंने अपनी बेटी को MBA करा दिया, मैंने अपनी बेटी को डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा दी। जहाँ किसानों के खातों में गन्ने का पैसा नहीं आ रहा है तो उनके पास पैसे नहीं, तो 2,000 रुपए आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं बेटे? 400 रुपये का सिलेंडर 950 रुपये का हो गया, वो तो वहाँ चले गए। गए जो 40-45 रुपये डीजल ला रहा था, आज 92, 93, 95 का हो गया, 100 के पास पहुँच गया। आप महंगाई कर रहे हैं एक तो डबल करेंगे ना, 2022 बीजेपी के कुछ नुमाइंदे कहते हो रहे हैं, अगर इतनी महंगाई लग रही है तो तालिबान चले जाओ, अब 50 रुपये लीटर 50 रुपए लीटर वहाँ मिलेगा। पेट्रोल तो सस्ता है। एक काम करो, सारे हिंदुस्तान को तालिबानी भेज दो और हमें पासपोर्ट दे दे, हवाई जहाज भिजवा। जिनको महंगा लग रहा है, जो महंगा हाँ तो हम ही तो कह रहे हैं, हाँ, तो आप चले पूरा देश महंगाई की मार से गुजर रहा, पूरा देश जा बोल रहे हैं ना, पूरा देश नहीं गुजर रहा है। और वो इसीलिए कुछ लोग बोल रहे हैं तुम्हारे महंगाई लग रही है, वो